हाय हेलो। मैं अरुण तिवारी आप सभी लोगों का एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बैठकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोगों ने भारतीय इतिहास में एक सीरीज का शुरुआत किया था जिसका नाम था 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह के सभी कारणों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समीक्षा भी कर ली है। और आपसे बस ये उम्मीद रखी जा रही है कि आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप उससे पूछ भी सकते हैं हम लोगों से। आप नीचे कुछ कमेंट भेजेंगे तो हम लोग उसका आंसर करेंगे ज़रूर। अब 1857 के विद्रोह के हम बी पार्ट पर पहुंचेंगे, दूसरे पार्ट पर पहुंचेंगे जिसका नाम है विद्रोह की शुरुआत। आखिर में विद्रोह कैसे शुरू होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर एक और पार्ट आएगा जिसका नाम है विद्रोह का प्रसार। भारत के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर 1857 का विद्रोह हुआ था, इसको भी आपको जानना होगा। तो देखिए, हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के पहले एक भूमिका बनाया था। उस भूमिका में हम लोगों ने देखा था कि भारत में कौन आया है, अंग्रेज आए हैं। और अंग्रेजों ने पहले अपनी भूमिका एक व्यापारी के रूप में बनाई थी, लेकिन 23 जून 1757 के पश्चात यह अंग्रेज भारत में अब केवल व्यापारी न रह पाए, अब ये अंग्रेज बन गए शासक। 23 जून 1757 ही क्यों? क्योंकि 23 जून 1757 को प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध के पश्चात से अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में अपने शासन की नींव डाली। और अंग्रेजों की नीतियों की वजह से इन 100 वर्षों में भारत की जनता का हर वर्ग शोषित हो गया, भारत का जनता का हर वर्ग परेशान हो गया। जिसके वजह से ठीक 100 वर्षों पश्चात सन 1857 में भारत के सैनिकों की वजह से एक विद्रोह की शुरुआत हो गई। और जो ही सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया, भारतीय समाज का हर तबका, लगभग लगभग हर तबका इन लोगों के साथ, इन विद्रोहियों के साथ हो गया। और फिर एक बड़े विद्रोह की शुरुआत हो गई जिसे हम 1857 के विद्रोह के रूप में जानते हैं। हमने ये भी देखा था प्रीवियस क्लास में कि 1857 के विद्रोह के कई कारण माने जाते हैं। सामाजिक कारण माना जाता है, धार्मिक कारण माना जाता है, राजनीतिक कारण माना जाता है, आर्थिक कारण माना जाता है। ये तो कारण अपने जगह पर थे ही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है सैनिक कारण। अगर सैनिक नाराज न हो पाए होते तो शायद विद्रोह भी न होता। इसलिए 1857 के विद्रोह के हमने सैनिक कारणों की शुरुआत की और सैनिक कारणों के बारे में हमने एक डिटेल में समीक्षा किया था। और सैनिक कारणों के बारे में जब हम लोगों ने डिटेल में समीक्षा किया तो हम लोगों को समझ में आया कि सैनिक 100 वर्षों से नाराज तो थे ही। 100 वर्षों से नाराज इसलिए थे क्योंकि अंग्रेज उनको बेहतर पद नहीं दे रहे हैं, अंग्रेज उनको बेहतर विभाग नहीं दे रहे हैं, अंग्रेज उनको बेहतर पेंशन, बेहतर भत्ता, बेहतर सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सैनिक नाराज हैं। लेकिन ठीक इसी बीच अंग्रेजों ने कुछ ऐसे काम किए जिसके वजह से हमारे सैनिकों की जो धार्मिक मान्यताएं थीं वो भी चोटिल होने लगी। और जब धार्मिक मान्यताएं चोटिल होने लगी तो फिर इन सैनिकों के मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। इतनी बातें भारतीय सैनिक सह लेते, लेकिन जिस हथियार का वो प्रयोग कर रहे थे अंग्रेजों को सेना में बचाने के लिए, अंग्रेजों को सेना में विजय दिलवाने के लिए, उसी हथियारों के साथ अंग्रेजों ने छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। पहले हम जो हथियार यूज करते थे उसका नाम था ब्राउन ब्रश राइफल। और ब्राउन ब्रश राइफल में दो अलग अलग कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। एक कारतूस में बारूद और एक कारतूस में जो गोली इत्यादि होती हैं, जो बुलेट इत्यादि होती है, उसको लेकर जाते थे। लेकिन ब्राउन ब्रश राइफल में दिक्कत ये थी कि इसको फायर करने के बाद से आपको रुकना पड़ता था, फिर अगली फायर करनी पड़ती थी, यानी कि कहीं ना कहीं ज़्यादा समय लगता था। और युद्ध में अगर आपने शत्रुओं को ज़्यादा समय देंगे तो शत्रु आप पर हावी हो जाएगा। इसीलिए एक नए प्रकार के राइफल को लाया गया जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। और इसी न्यू इनफील्ड राइफल ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसके वजह से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। तो न्यू इनफील्ड राइफल में दिक्कत नहीं है, उस न्यू इनफील्ड राइफल में प्रयोग किए जाने वाले कारतूस में दिक्कत है। उस कारतूस की पैकेजिंग इस प्रकार की गई थी कि उस कारतूस को भरने के लिए बंदूक में आपको काटना पड़ता था। और कारतूस का जो टिप लगाया गया था वह गाय और सुअर के चमड़ी की टिप लगाई गई थी। इसको लेकर भारतीय सैनिक अंग्रेजों से नाराज हो गए और ये नाराजगी विद्रोह के रूप में कन्वर्ट हो गई। इसमें हम लोगों ने एक और बात देखा था
कि आखिर में वो चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग या न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया? तो दमदम, अंबाला और सियालकोट में किया गया। इस चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग भारतीय सेना में कब किया गया? दिसंबर 1856 में किया गया। और इस चर्बी लगे कारतूस के खिलाफ पहला विरोध कहाँ पर हुआ? तो पहला विरोध भी हुआ दमदम में। लेकिन यह दमदम का विरोध उतना महत्वपूर्ण विरोध नहीं माना जाता है। जिन सैनिकों ने विरोध किया उन सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया और विरोध यहीं पर दबा लिया गया। लेकिन दमदम के बाद से दूसरा विरोध होता है अन्य जगहों पर, बहरामपुर, और फिर बाद में होता है बैरकपुर। अब यही बैरकपुर विद्रोह है जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि बैरकपुर विद्रोह क्यों हुआ था। तो चलिए हम भी बैरकपुर विद्रोह के बारे में कुछ सामान्य जानकारी इकट्ठा करें। तो अब आप हेडिंग डालेंगे 1857 के विद्रोह की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह की शुरुआत, स्टार्टिंग ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो विद्रोह की शुरुआत पहले बार दमदम में होती है, लेकिन दमदम में जिन सैनिकों ने विरोध किया था उन लोगों को मात्र बर्खास्त कर दिया गया। अगर आपके एमसीक्यू में बैरकपुर से पहले दमदम का नाम आता है तो आप दमदम को ही आंसर करेंगे, बाद में बैरकपुर को आंसर करेंगे। लेकिन अगर बैरकपुर से विद्रोह की शुरुआत की प्रश्न पूछे जाते हैं तो फिर आप बैरकपुर को डालेंगे। तो आइए यहां पर लिखते हैं सेना की बैरकपुर छावनी। सेना की बैरकपुर छावनी। अब देखिएगा, सेना की जो बैरकपुर छावनी है, तो पहला तो प्रश्न आपसे यही पूछा गया था कि मंगल पांडे जिन्होंने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी वो उनका संबंध कहाँ से है? तो उनका मतलब उनकी छावनी का संबंध कहाँ से? मंगल पांडे तो हम बलिया कभी समझेंगे उनके बारे में, लेकिन कहाँ पर अपनी सेवा दे रहे थे? तो बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी कहाँ पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो ये है बैरकपुर छावनी। इसका हम देखेंगे लोकेशन, और लोकेशन कहाँ पर होगा? यह है पश्चिम बंगाल में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही याद करनी है कि बैरकपुर कहाँ पर है? तो बैरकपुर है पश्चिम बंगाल में। दूसरा पॉइंट आपको बैरकपुर के बारे में जानना है कि ये जो बैरकपुर है, इस बैरकपुर में सेना की एक बटालियन होगी। उस बटालियन का नंबर कौन सा है? क्योंकि बटालियन के नंबर भी पूछे जाते हैं। बैरकपुर और मेरठ दोनों छावनियों के बटालियन के नंबर पूछे जाते हैं। तो ये है छावनी, कंटोनमेंट एरिया, और जो बटालियन है उसका नंबर क्या है? 34वीं इन्फेंट्री। 34वीं इन्फेंट्री। तो बैरकपुर है आपके पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर में जो सेना की छावनी है या सेना की जो टुकड़ी है, उस सेना की टुकड़ी या छावनी में जो बटालियन रखी गई है उस बटालियन का नंबर क्या है? तो ये जो बटालियन है उस बटालियन का नंबर है 34वीं इन्फेंट्री। इतनी बातें याद कर लेनी है और फिर आगे देखिएगा। अब बैरकपुर में एक घटना घटित होती है और उस घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको दो डेट याद करने हैं। एक डेट है, इसका नाम है 29 मार्च 1857, और दूसरा जो डेट है वो आपको याद करनी है 8 अप्रैल 1857। ये दोनों डेट याद करनी है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः सैनिकों की वजह से हुआ। सैनिक चर्बी लगे कारतूस से नाराज हैं और सैनिकों ने पहला विद्रोह दमदम में किया, लेकिन उस सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया और विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन चर्बी लगे कारतूस के खिलाफ पहला हिंसक विद्रोह ये होता है बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। सेना की बटालियन कौन सी है? 34वीं बटालियन। अब बैरकपुर को याद करने के लिए दो डेट याद करने, एक का नाम है 29 मार्च और दूसरे का नाम है 8 अप्रैल। और इसको मैं आपको एक इमेज के सहारे दिखा रहा हूँ, उस इमेज को आप देखिए और फिर आप समझ पाएंगे।
ये है व्यक्ति जिसका नाम है मंगल पांडे, और मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे। ये है आपके मंगल पांडे, और मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? तो मंगल पांडे रहने वाले हैं यूपी के बलिया के। अब मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में एक सामान्य सैनिक के रूप में कार्य कर रहे थे, और जब ये सामान्य सैनिक के रूप में काम कर रहे थे तो इनको पता चला कि हम जिस कारतूस का प्रयोग कर रहे हैं वह एक विशेष जानवर से बना है, और इस जानवर के कारतूस का प्रयोग करने की वजह से हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। अतः उन्होंने इन धार्मिक कारणों की वजह से, यानी कि चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया, और विरोध की शुरुआत हुई 29 मार्च 1857 को। तो मंगल पांडे ने विरोध कब किया? 29 मार्च 1857 को, और इसी बात को हमको नोट्स के आधार पर लिखना है। तो आइए मैं एक नया इधर बना देता हूँ ग्राफ। ये है आपका बैरकपुर, और बैरकपुर में आपको डेट याद करनी है 29 मार्च, और ये कब है? 1857। अब देखिए इसमें क्या हुआ था। 29 मार्च 1857 को एक व्यक्ति प्रकट होता है, उस व्यक्ति का नाम है सिपाही मंगल पांडे। सिपाही मंगल पांडे। अब इस सिपाही मंगल पांडे का हमको देखना है मूल निवास, मूल निवास स्थान। और इस सिपाही मंगल पांडे का मूल निवास स्थान था यूपी, और यूपी में एक जिला है, उस जिला का नाम है बलिया, और इसी बलिया के रहने वाले हैं मंगल पांडे, और इसी को आपको स्टार में लगाना है। और ये प्रश्न पूछा गया है कि 1857 का वो विद्रोही सिपाही किस प्रांत का रहने वाला था? यूपी के। यूपी में कहाँ का रहने वाला है? बलिया के। सेवा कहाँ पर दे रहा है? बैरकपुर में। बैरकपुर में किस बटालियन में सेवा दे रहा है? 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में। पद क्या है? नॉर्मल सिपाही का पद है। अब मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने कर दिया विरोध, इन्होंने कर दिया विद्रोह की शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत। और जो मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की वह किस डेट को किया? 29 मार्च 1857 को। तो विद्रोह की शुरुआत क्यों किया? चर्बी लगे कारतूस के कारण। तो विद्रोह का शुरुआत क्यों? तो विद्रोह का शुरुआत हुआ था चर्बी लगे कारतूस के कारण। चर्बी लगे कारतूस के कारण, यानी कि ये चर्बी लगा कारतूस ना होता तो शायद मंगल पांडे अपना विरोध न कर रहे होते। तो मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के बलिया के। मंगल पांडे अपनी सेवा कहाँ पर दे रहे हैं? बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर में किस बटालियन में काम कर रहे हैं? 34वें बटालियन में। उन्होंने किस डेट को विरोध की शुरुआत की? 29 मार्च 1857 को। क्यों किया? चर्बी लगे कारतूस की वजह से वो नाराज हैं। अब देखिए क्या होता है। मंगल पांडे ने अपने साथी जो भी अन्य कर्मचारी हैं, जो भी अन्य सिपाही हैं, उनको मोटिवेट किया कि चलो हम लोग इस अंग्रेजों के खिलाफ कर देते हैं विरोध की शुरुआत। लेकिन इनके साथियों ने उनका उस रूप में साथ नहीं दिया जिस रूप में इनकी अपेक्षा थी। इनको लग रहा था कि हमारे पूरे साथी हमारे साथ आ जाएंगे और पूरी की पूरी 34वीं बटालियन मिलकर विरोध की शुरुआत कर देगी। इन्होंने विरोध कैसे किया? जब मंगल पांडे ने विरोध किया तो मंगल पांडे ने विरोध की शुरुआत हिंसा से किया। और हिंसा कैसे किया? तो इनका एक कमांडर था, इनका एक ऑफिसर था जिसका नाम था कैप्टन बाग, और इन्होंने कैप्टन बाग को गोली मार दी, और कैप्टन बाग को गोली मारकर घायल कर दिया। दूसरा, इनके पास एक अधिकारी था सेना में जिसका पोस्ट है सार्जेंट, और उस सार्जेंट का नाम है ह्यूरसन, और इन्होंने ह्यूरसन को गोली मार दी और ह्यूरसन की हो गई मृत्यु। तो मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे ने क्या किया? अपने अधिकारियों को एक को गोली मार दिया और एक को घायल कर दिया। इनका उद्देश्य क्या था कि हम विरोध की शुरुआत कर रहे हैं,
इससे क्या होगा कि हमारी पूरी 34वीं बटालियन के सभी लोग एक साथ एकजुट हो जाएंगे और फिर हमारी पूरी बटालियन अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर देगी। लेकिन इसी दिन यानी कि 29 अप्रैल के शाम को मंगल पांडे को ले लिया गया हिरासत में और मंगल पांडे चले गए जेल में। तो उन्होंने जो जनता को मोटिवेट करने के लिए, अपने सिपाहियों को मोटिवेट करने की नीति पर काम किया, प्रेरित करने की नीति पर काम किया, उनकी ये नीति सफल नहीं हो पाई। तो पहले हमको फिर जानना पड़ेगा कि मंगल पांडे का मूल निवास स्थान कहाँ? यूपी का बलिया जिला। मंगल पांडे कहाँ पर काम करते हैं? बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कौन सी वहाँ पर बटालियन है? 34वीं बटालियन। मंगल पांडे ने विरोध की शुरुआत कब की? 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे ने विरोध की शुरुआत क्यों की? चर्बी लगे कारतूस की वजह से। मंगल पांडे ने क्या किया? एक अधिकारी को मार दिया, एक अधिकारी को घायल कर दिया। और फिर मंगल पांडे के साथ क्या हो गया? मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया तो मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के पश्चात अंग्रेजों ने इनके मुकदमे की सुनवाई की और मुकदमे के पश्चात अंग्रेजों ने इन्हें अपने शासन के खिलाफ हिंसा करने का दोषी पाया। और फिर जब दोषी पाया गया तो ये है 8 अप्रैल 1857। और इसी 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने दो काम किया। पहला काम किया, अंग्रेजों ने मंगल पांडे को दे दी फांसी। ही वॉज हैंग्ड। तो यहाँ पर हुआ फांसी, और फांसी किसका हुआ? मंगल पांडे का। तो मंगल पांडे चढ़ गए फांसी पर। दूसरा, इसी 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने पूरी की पूरी 34वीं बटालियन को भंग कर दिया। बोला कि अब इस बटालियन में अब एक भी सैनिक नौकरी नहीं करेंगे, सब लोग अपने अपने घरों पर जाएं, अब ये पूरी बटालियन ही समाप्त हो गई है। इन्होंने क्या कर दिया? 34वीं बटालियन को भंग, यानी कि जो सभी सैनिक हैं वह सभी सैनिकों की नौकरी को छीन लिया गया। डिसॉल्व ऑफ 34 बटालियन। तो देखिए, चर्बी लगे कारतूस के खिलाफ पहला विरोध तो दमदम से होता है, लेकिन दमदम में जिसने विरोध किया था उसको बर्खास्त कर दिया गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विरोध होता है, जो हिंसक विरोध होता है, वह होता है बैरकपुर से। और बैरकपुर में विरोध करने वाले कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे के साथ क्या हुआ? उनके खुद बटालियन के सैनिकों ने उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से गिरफ्तार कर लिए गए और अंत में 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई और पूरी की पूरी 34वीं बटालियन को ही भंग कर दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह जो कि शुरू हुआ था उसको वहीं पर दबा दिया। तो 1857 का विद्रोह वहीं पर दब गया, यानी कि बैरकपुर की घटना वहीं पर दब गई। लेकिन बैरकपुर की घटना के बारे में धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में जानकारी फैलने लगी। और जब भारत के अन्य हिस्सों में जानकारी फैलने लगी तो फिर एक नई घटना होती है, और ये होती है मेरठ में। अब मेरठ के सैनिक विद्रोही हो जाएंगे, बैरकपुर की घटना वहीं पर दब जाती है। अब विद्रोह शुरू होता है मेरठ में। ये है आपका मेरठ। अब बताइए, पहले आपको जानना पड़ेगा कि मेरठ का लोकेशन कहाँ पर है। तो मेरठ कहाँ पर है? मेरठ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। मेरठ में सेना की कौन सी बटालियन काम कर रही थी? तो तीसरी घुड़सवार सेना, 3rd कैवलरी। वो इन्फेंट्री थी। इन्फेंट्री में क्या होता है? इन्फेंट्री में सेना के पास तोपखाने होते हैं, बड़े बड़े गन होते हैं, बड़े बड़े तोप रखी गई होती हैं, वो इन्फेंट्री होती है। और ये क्या है? कैवलरी है। यहाँ पर सैनिकों के पास हथियार भी है, घोड़े भी हैं। तो ये वो थी 34वीं, ये है तीसरी घुड़सवार सेना। तीसरी घुड़सवार सेना मेरठ यूपी में है। और मेरठ में कौन है? सेना की तीसरी घुड़सवार सेना। बटालियन जो नंबर है वह है सेना की तीसरी घुड़सवार सेना। यहाँ पर क्या हुआ इसको देखिएगा। डेट वाइज यहाँ भी याद करना है और डेट वाइज कुछ इस प्रकार याद करना है। यहाँ पर घटना शुरू होती है 24 अप्रैल को और घटना का जो समापन होता है वह घटना का समापन होता है 10 मई को। और ईयर कौन सा होगा? 1857। बैरकपुर की घटना 8 अप्रैल को हुई थी
और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी भी दे दी गई और उनकी पूरी बटालियन को भंग कर दिया गया। इस बात की सूचना जब भारत के अन्य क्षेत्रों में मिली तो अन्य क्षेत्र के सैनिक भी इस बात से लेकर नाराज हो गए और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इनका मानना यह था कि अंग्रेजों को एक कमीशन बुलाना चाहिए था, हमारी मांग जेन्युइन है तो चर्बी लगे कारतूस को बंद कर देना चाहिए था और फिर हम अपना काम कर रहे होते। लेकिन अंग्रेजों ने कोई कमीशन भी नहीं बुलाया, चर्बी लगे कारतूस को बंद भी नहीं किया और हम ही को फांसी चढ़ाए जा रहे हैं। इस बात से अंग्रेजों के मन में, इस बात से सैनिकों के मन में आक्रोश एकदम गहरा होता चला गया। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में तृतीय घुड़सवार सेना के सैनिक थे और जब मेरठ में तृतीय घुड़सवार सेना के सैनिक थे तो देखिए क्या कर दिया। तो यहाँ पर 24 अप्रैल को वहाँ के 99 सैनिकों ने विद्रोह किया। 99 सैनिकों का विद्रोह। ये कब हुआ था? 24 अप्रैल को। और विद्रोह का कारण क्या था? तो उनका भी विद्रोह का कारण था चर्बी लगा कारतूस। इनका मानना यह था कि अंग्रेज एक कमीशन बुलाएं, हमारे जो हमने आरोप लगाए उसकी जांच करें और चर्बी लगे कारतूस को तत्काल प्रभाव से समाप्त करें। इसी बात को लेकर 99 सैनिकों ने कर दिया 24 अप्रैल को विरोध और विरोध बदल गया विद्रोह में। कई लोगों को घायल किया गया और घायल करने के पश्चात इन सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और जब इन सैनिकों को गिरफ्तार किया गया तो इनके ऊपर चलाया गया मुकदमा और ये है आपका मुकदमा। और मुकदमा का जो निर्णय आया, जो डिसीजन आया, यह डिसीजन आया 9 मई को, 9 मई 1857 और इस डेट को इस मुकदमे का निर्णय आया और निर्णय में यह कहा गया कि 99 में से जो 85 सैनिक हैं, इन 85 सैनिकों को दी जाएगी सजा और 85 सैनिकों को जो सजा दी जाएगी यह सजा उनको जेल में डाला जाएगा 10 वर्ष के लिए। देखिए बैरकपुर के अंग्रेजों ने विरोध दबा दिया है। अब हम कहां पर बात कर रहे हैं? मेरठ। मेरठ कहां पर है? यूपी में। मेरठ में कौन है? तृतीय घुड़सवार सेना। मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है? 24 अप्रैल को 99 सैनिक विरोध करते हैं, उनमें से सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मुकदमे चलाए जाएंगे। मुकदमे का निर्णय आएगा 9 मई 1857 को और अंग्रेज कहेंगे कि 99 में से 85 सैनिक 10 वर्षों के लिए जेल में जाएंगे और जो सैनिक बचे हैं वो कम समय के लिए जेल में जाएंगे, लेकिन वो भी जेल में जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जब यह निर्णय आया तो सैनिकों के मन में आक्रोश उत्पन्न हो गया। सैनिकों ने कहा कि एक तो आप हमसे चर्बी लगा कारतूस कटवा रहे हैं, आप हमारे धर्म को जानबूझकर भ्रष्ट कर रहे हैं और हम विरोध कर रहे हैं तो आप हमको गिरफ्तार भी कर रहे हैं और 10-10 साल की सजा दे रहे हैं। ये कहाँ का तर्क है? इसीलिए जब 9 तारीख की शाम को यह निर्णय आया कि इन सैनिकों को 10 वर्ष के लिए सजा दी जाएगी तो इस तृतीय घुड़सवार सेना के अन्य जो सैनिक हैं उन्होंने अपना एक मीटिंग बुलाया रात में, सोचा कि अब क्या किया जाए और निष्कर्ष ये निकला कि अवसर ये है कि इसी अवसर पर हमारी पूरी की पूरी बटालियन को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देना चाहिए और अपने सैनिकों को, जो कि 85 को कैद कर लिया गया है, इन 85 को छुड़वाना चाहिए और पूरी बटालियन को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि वह घुड़सवार सेना है, उनके पास घोड़े हैं, वह कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए 9 को मुकदमे का निर्णय आया और 10 मई को 1857 इस मेरठ के तृतीय घुड़सवार के सभी सैनिक यानी कि संपूर्ण बटालियन और संपूर्ण बटालियन का हो गया विद्रोह। और जो ही संपूर्ण बटालियन का विद्रोह हुआ तो मेरठ में एक जनरल था, उसका नाम था हैविट। इन सैनिकों ने 10 तारीख को अपने जनरल हैविट को गोली मार दिया, 85 सैनिकों को जेल से बाहर निकाल दिया और फिर मेरठ को छोड़कर सभी सैनिक वहां पर घोड़े पर चढ़कर कहीं जाने लगे। तो संपूर्ण बटालियन का विरोध और ये है जनरल हैविट।
और जनरल हैविट जो कि उस समय मेरठ का जनरल था, कमांडर इन चीफ था, हैविट की हत्या कर दी गई। हैविट की हत्या कर दी गई और हत्या करने के पश्चात यह विरोधी सैनिक वहां से निकलकर पहुंच जा रहे हैं दिल्ली। अब यहाँ पर एक बात जानने वाली है, पहले कुछ बातों को रिकॉल करते हैं। 1857 के विद्रोह की वास्तविक शुरुआत मेरठ से मानी जाती है, न कि बैरकपुर से, न कि दमदम से। मेरठ से ही क्यों मानी जाती है? विद्रोह का मतलब क्या था? 1857 का विद्रोह जहां पर शुरू हुआ वहीं पर थम गया कि उसका भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रसार हुआ। भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रसार हुआ। और आप देखिएगा कि बैरकपुर में मंगल पांडे ने चिंगारी लगाने की कोशिश की, लेकिन मंगल पांडे का साथ उसकी संपूर्ण बटालियन ने नहीं दिया। इसीलिए जो विद्रोह था वहीं पर दब के रह गया। विद्रोह हुआ, एक धमाका हुआ, लेकिन धमाका वहीं पर दब कर रह गया। इसीलिए बैरकपुर मंगल पांडे की वजह से याद तो जरूर किया जाता है, लेकिन बैरकपुर में 1857 के विद्रोह की वास्तविक शुरुआत नहीं मानी जाती है। 1857 के विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 से माना जाता है। और 10 मई 1857 से ही क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो मेरठ के सैनिक हैं, संपूर्ण सैनिकों ने विद्रोह किया, पूरी बटालियन ने विद्रोह किया। लेकिन विद्रोह करने के बाद से वो रुके नहीं। अब वहाँ से वो निकल कर पहुँच गए दिल्ली और भारत के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे। यानी कि इन विद्रोही सैनिकों ने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, बल्कि इस विद्रोह का प्रसार भारत के अलग अलग हिस्सों में भी किया। क्योंकि इन्होंने इस विद्रोह का प्रसार भारत के अलग अलग हिस्सों में किया था, इसीलिए विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 से ही मानी जाती है, न कि 29 मार्च 1857 से। समझ पा रहे हैं? तो इसमें मैंने 4 स्टार लगाए हैं। मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है, 1857 के विद्रोह की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है बैरकपुर, सियालकोट, मेरठ, दमदम। तो आंसर होगा मेरठ। वास्तविक शुरुआत मेरठ से, क्योंकि मेरठ की पूरी बटालियन ने विद्रोह किया और फिर उसका प्रसार अलग अलग हिस्सों में करना शुरू कर दिया। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और ग्राफ हमारे पास कुछ इस प्रकार का है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसको देखिएगा आप। इस ग्राफ के माध्यम से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर और जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर एक नक्शा है हमारे पास और नक्शे में लिखा गया है, ये है मेरठ। सबसे किनारे देखेंगे आप, यहाँ पर मेरठ। 10 मई 1857 को वहाँ पर मेरठ का विक्टोरिया पार्क, और विक्टोरिया पार्क के सभी सैनिकों ने एक साथ विद्रोह कर दिया। पूरी तीसरी घुड़सवार सेना ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के पश्चात ये सैनिक क्या हो गए, आगे बढ़े। और देखिए वहाँ से सैनिक धीरे 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 होते होते पहुँच रहे हैं 11 तारीख के मॉर्निंग में रेड फोर्ट पर, लाल किले पर। और यहाँ पर जो विद्रोही हैं वो पहुँच गए लाल किले पर। लाल किले के पास क्यों पहुँचे? देखिए 11 तारीख को मॉर्निंग में लगभग 7 बजे के आसपास यह विद्रोही मेरठ से पहुँच गए हैं दिल्ली। दिल्ली क्यों पहुँचे, इसी को जानना आपको जरूरी है। तो आप एक काम करेंगे, आप एक हेडिंग डालेंगे, मेरठ के विद्रोही सैनिकों का दिल्ली आगमन। आप एक हेडिंग डालेंगे, मेरठ के विद्रोही सैनिकों का दिल्ली पर आगमन। ठीक है, चलिए। इसी में कॉल भी आ जाते हैं कुछ। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हमको पहुंचना है दिल्ली, और दिल्ली में डेट है 11 मई 1857, और दिल्ली में है एक मुगल बादशाह, और उस मुगल बादशाह का नाम क्या है? बहादुर शाह जफर। और दिल्ली पर नियंत्रण किसका है? तो दिल्ली पर नियंत्रण है अंग्रेज अधिकारी का, जिसका नाम है मेजर रिप्ले। मेजर रिप्ले।
मेरठ में विरोध होता है 1857 की 10 मई को, और ये विरोधी सैनिक 10 मई की रात को अपने 85 सैनिकों को बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने के पश्चात रात में, चूंकि घुड़सवार सैनिक है, रात में वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और रात में बाहर निकलने के पश्चात 11 तारीख के मॉर्निंग में कहाँ पहुँच गए? दिल्ली। दिल्ली ही क्यों पहुँचे? इसका कारण है, विद्रोह करने के लिए एक नेता की जरूरत होती है। अगर नेता ने आपको अनुमति प्रदान कर दिया कि ठीक है हम आपके साथ हैं, तभी जाके अन्य लोग आपको समर्थन करेंगे। बिना नेता के किसी प्रकार का विरोध सफल भी नहीं हो पाता है, किसी प्रकार का विद्रोह भी सफल नहीं हो पाता है। उन लोगों को लगा कि देखिए, ये जो मुगल बादशाह है वह अंग्रेजों की कठपुतली बन चुका है, और यदि हम सैनिक मुगल बादशाह को प्रेरित करें कि आप हमारे बादशाह हो जाइए, हम आपको सम्राट घोषित कर देते हैं और आप विद्रोह की शुरुआत करिए, विद्रोह का नेतृत्व करिए, तो हो सकता है कि अगर मुगल बादशाह ने इस विद्रोह की कमान संभाल ली तो उनके देखा देखी भारत के अन्य हिस्सों के लोग भी मुगल बादशाह के नीचे आ जाएंगे और विद्रोह पूरे इंडिया में फैल जाएगा। इसीलिए इन विद्रोही सैनिकों ने एक तरकीब निकाली और सीधे कहाँ पर पहुँच गए? दिल्ली। और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय से कहा कि आप विरोध की कमान या विद्रोह की कमान संभालिए। मुगल बादशाह उस समय अंग्रेजों के नियंत्रण में था, अंग्रेजों की कठपुतली बैठकर लाल किला में बैठा हुआ था। अंग्रेज इस मुगल बादशाह का भी बड़ा अपमान कर चुके थे, इसलिए मुगल बादशाह को लगा कि एक अच्छा वक्त है, पूरी की पूरी बटालियन हमारे साथ है, और यदि हम विद्रोह कर देंगे तो हो सकता है कि हमारा भाग्य हमारा साथ दे और मैं जीत जाऊंगा, तो फिर से मैं अंग्रेजों की कठपुतली नहीं रहूंगा बल्कि मुगल सम्राट के रूप में जाना जाऊंगा। इसीलिए बहुत चर्चा के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने मेरठ से आए हुए सैनिकों का कमान स्वीकार कर लिया, नेतृत्व स्वीकार कर लिया, और विरोध की चिंगारी मेरठ से पहुंच गए दिल्ली। अब बहादुर शाह जफर दिल्ली में बैठ गए हैं। अब ये है आपका दिल्ली। अब दिल्ली में क्या घटना होती है वो देखिएगा, और 2 डेट है आपको याद करने हैं। एक डेट है आपका 12 मई 1857, और दूसरा जो डेट है वह है आपका 20 सितंबर 1857। सैनिक दिल्ली कब पहुंचे हैं? 11 तारीख को। और सैनिक 11 तारीख को दिल्ली पहुंचने के बाद से कर क्या रहे हैं? मुगल बादशाह को प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर्ड कर रहे हैं कि आप नेता हमारे विद्रोह का बन जाइए। उसमें समय लगेगा, और अंत में मुगल बादशाह ने जब सहमति दे दी तो फिर 12 मई 1857 का दिल्ली पर सैनिकों का, दिल्ली पर मेरठ से आए हुए सैनिकों ने नियंत्रण कर लिया। अब दिल्ली पर नियंत्रण इसके पहले किसका था? अंग्रेजों का था। और मुगल बादशाह क्या बने थे? कठपुतली बने थे। लेकिन उसी के अगले दिन दिल्ली पर मुगल बादशाह का नियंत्रण हो गया। मुगल बादशाह का नियंत्रण हो गया। और मुगल बादशाह ने अपने आप को घोषित कर लिया भारत का सम्राट। अभी तक दिल्ली पर नियंत्रण किसका था? अंग्रेजों का था। लेकिन एक ही दिन बाद मेरठ से आए हुए विरोधी सैनिकों की वजह से दिल्ली पर नियंत्रण किसका हो गया? मुगल बादशाह का। और अब मुगल बादशाह ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लिया? भारत का सम्राट। बीच में घटनाएं चलती रहीं, घटनाएं चलती रहीं, घटनाएं चलती रहीं, कमांडर रिप्ले मारा गया। लेकिन 20 सितंबर 1857 को परिस्थितियां बदल गई। और परिस्थितियां क्या बदली? यहां पर दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो दिल्ली पर विद्रोही सैनिकों ने कब अधिकार किया? 12 मई 1857 को। 10 मई को उन्होंने विरोध किया, 11 को दिल्ली आए और 12 पर दिल्ली को नियंत्रण कर लिया। लेकिन दिल्ली उनके नियंत्रण में बहुत लंबे समय तक नहीं रही, और 20 सितंबर 1857 को फिर से अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। अब यहाँ से क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है कि दिल्ली पर नियंत्रण करने के क्रम में 2 अंग्रेज अधिकारियों का नाम आता है।
एक का नाम आता है निकोलसन। निकोलसन। और दिल्ली पर नियंत्रण करने के दौरान यह निकोलसन नामक अधिकारी मारा गया। यह मारा गया। इसकी वजह से दिल्ली पर नियंत्रण करने की नीति अपनाई तो गई लेकिन सफल नहीं हो पाई और निकोलसन मारा गया। लेकिन दिल्ली पर पुनः नियंत्रण एक अंग्रेज अधिकारी ने किया जिसका नाम है हडसन। और हडसन ने दिल्ली पर पुनः नियंत्रण कर लिया। और यही प्रश्न है आपसे कि दिल्ली पर पुनः नियंत्रण करने वाला अंग्रेज अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हडसन। मैं कैसे याद करता हूँ? ह से हड, हड मतलब हठी। और ऐसा व्यक्ति जो कि स्वभाव का हठी है वही जाकर अपने कामों को सफल बना पाएगा। निकोलसन, निकोल मतलब एक प्रकार से निकम्मा, नाम से लग रहा है निकम्मा। तो जो निकम्मा होगा वो रणभूमि में मारा जाएगा और जो हठी होगा वो क्या करेगा? जीत जाएगा। तो दिल्ली पर नियंत्रण करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन है? निकोलसन। दिल्ली पर विद्रोही सैनिकों ने कब नियंत्रण किया? 12 मई को। बहादुर शाह जफर ने अपने आप को भारत का सम्राट कब घोषित किया? 12 मई को। लेकिन इसके बीच में जो 2-3 महीने की कहानी है उसको भी जानना पड़ेगा। कहानी क्या है? यह है आपका 12 मई। और 12 मई 1857 को कुछ घटना घटी। अब ये है आपका बहादुर शाह जफर। अभी तक दिल्ली पर नियंत्रण किसका था? अंग्रेजों का। और बहादुर शाह जफर क्या थे? कठपुतली नवाब। लेकिन 12 मई को बहादुर शाह जफर ने अपने आप को क्या घोषित कर लिया? भारत का सम्राट। और जब सम्राट घोषित करेंगे तो दिल्ली पर नियंत्रण करने के बाद से दिल्ली का प्रशासन भी चलाना पड़ेगा। और दिल्ली का प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने कई अधिकारियों की नियुक्ति की। और बहादुर शाह जफर का जब उन्होंने दिल्ली पर नियंत्रण किया मेरठ के सैनिकों के साथ, तो इसमें एक व्यक्ति ने उनका बड़ा सहयोग किया जो उनका सेनापति था। और उस सेनापति का नाम था बख्त खां, जिसको हम खान बहादुर के भी नाम से जानते हैं, बख्त खां। तो 1857 के विद्रोह में प्रश्न है, मुगल बादशाह का सेनापति कौन था? बख्त खां, जिसको हम बहादुर खां या खान बहादुर के नाम से भी जानते हैं। उस समय बरेली में था, बरेली से सीधे दिल्ली आ गया और दिल्ली पर इसने कमान संभाल ली। 12 मई को जब विद्रोह हुआ था तो विद्रोह में दिल्ली का प्रशासन, क्योंकि अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अब आप सम्राट हो चुके हैं दिल्ली के, तो दिल्ली का प्रशासन मुगल बादशाह के बच्चे ख्वाजा मुगल और ख्वाजा मिर्जा के हाथों में था। ख्वाजा मुगल और ख्वाजा मिर्जा के हाथों में था। सब याद करने हैं। तो 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह का सेनापति कौन है? बख्त खां। दिल्ली का प्रशासन किसके हाथों के नियंत्रण में आ गया? मुगल बादशाह के बेटे ख्वाजा मुगल और ख्वाजा मिर्जा के हाथों में। लेकिन ये चीज़ें लंबे समय तक काबिज नहीं रह पाई। और काबिज नहीं रह पाई क्योंकि उस समय मुगल बादशाह के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि सैनिकों के लिए आधुनिक हथियार मंगा सकते, लगातार उनको हथियारों के सप्लाई कर पाते, गोले बारूद की सप्लाई कर पाते। इसकी वजह से धीरे धीरे मुगल बादशाह की दशा कमजोर होने लगी। उनको लगने लगा कि मैं विद्रोह में हार जाऊंगा। और जब मुगल बादशाह को इस बात का आभास हो गया कि वह विद्रोह में हार जाएंगे तो कहीं जाकर छिप गए। और मुगल बादशाह छिप गए एक जगह पर जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। क्योंकि विद्रोह शुरू करने के लिए केवल साहस की जरूरत थोड़ी होती है। विद्रोह को शुरू करने के लिए साहस के साथ साथ आपके पास धन भी चाहिए। सैनिकों को नया हथियार देना पड़ेगा, नए गोले बारूद देने पड़ेंगे। और किसी कैजुअलिटी होती है तो उसकी चिकित्सा सेवा करनी पड़ेगी। पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आपके पास थे नहीं, अभी तो आप कठपुतली नवाब थे। अचानक जोश में आकर खुद को सम्राट घोषित कर लिया। तो सम्राट घोषित करने मां से आप सम्राट थोड़ी हो जाएंगे, पैसे चाहिए ना। आपके सेनापति ने आपका साथ तो दिया, लेकिन एक समय के बाद से जब लगने लगा इनको कि वो युद्ध हार जाएंगे, तो लाल किला छोड़कर हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए। और जाकर छिप गए तो बहादुर शाह जफर का अपना एक रिश्तेदार था, रिश्तेदार, उसका नाम था इलाही बख्श। इलाही बख्श।
उनका एक रिश्तेदार है, उस रिश्तेदार का नाम है इलाही बख्श। और इलाही बख्श ने जाकर जो अंग्रेज सेनापति है, जिस अंग्रेज सेनापति का नाम क्या है, जिसने दिल्ली पर नियंत्रण किया था, उस अंग्रेज सेनापति का नाम है हडसन। और इलाही बख्श ने जाकर हडसन को इन्फॉर्म कर दिया कि मुगल बादशाह कहाँ पर छुपे हुए हैं, हुमायूं के मकबरे में। तो ये भी आपके प्रश्न है कि मुगल बादशाह को 1857 के विद्रोह के समय कहाँ से गिरफ्तार किया गया, हुमायूं के मकबरे से। तो कैसे आपको याद करना है, गिरफ्तार किसने किया, हडसन ने। हौर से हडसन, हौर से हुमायूं का मकबरा। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह को गिरफ्तार किया गया हुमायूं के मकबरे से, शेरशाह सूरी के मकबरे से, लाल किले से, अकबर के मकबरे से, या जहांगीर के मकबरे से, तो क्या कहेंगे, हडसन ने गिरफ्तार किया। हौर से हडसन, हौर से हुमायूं का मकबरा, और हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उनके सेनापति कौन है, बख्त खां है। और जबकि किस रिश्तेदार ने उनको धोखा दिया था, इलाही बख्श। हडसन ने कहा था कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दो हमको और फिर मैं तुमको छोड़ दूंगा। अब बहादुर शाह जफर को कर लिया गया गिरफ्तार। और जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया तो ये है डेट 20 सितंबर 1857। और बहादुर शाह जफर को हथकड़ियों में कैद करके हुमायूं के मकबरे से लाल किले के पास लाया गया। और लाल किले के गेट पर यहाँ पर बनाया गया था, 3 लोगों को खड़ा किया गया था। और 3 लोगों में से 2 बहादुर शाह जफर के बेटे हैं, मिर्ज़ा मुगल और मिर्ज़ा ख्वाजा। तो यहाँ पर है मिर्ज़ा मुगल और यहाँ पर है मिर्ज़ा ख्वाजा। और बहादुर शाह जफर का एक पौत्र है, ग्रैंडसन है, जिसका नाम है मिर्ज़ा अबू बकर। और इन तीनों को 20 सितंबर 1857 को, इन तीनों व्यक्ति को बहादुर शाह जफर के सामने ही हडसन ने गोली मार दिया। और जब अपने सामने ही हडसन ने गोली मार दिया तो इस प्रकार जो मुगलों के उत्तराधिकारी थे, जो मुगलों के वंशज थे, उनका सदैव के लिए अंत हो गया। और जब मुगलों के वंशज का सदैव के लिए अंत हो गया तो अब होगा बहादुर शाह जफर के खिलाफ क्या किया जाए। तो ये है आपके बहादुर शाह। अब बहादुर शाह जफर पे क्या किया जाए, इनको भी गोली मार दिया जाए। किसी ने अंग्रेजों को सलाह दिया कि लगे हाथ बहादुर शाह जफर को भी गोली मार दो और मुगल का वंश हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उनके आने वाले वंश के लोगों को तो मार ही दिया गया है, बहादुर शाह जफर को गोली मारो और पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि अगर बहादुर शाह जफर को गोली मार देंगे तो हो सकता है कि उनके संवेदना में, शोक लहर में पूरा भारत एकजुट हो जाए। इसीलिए बहादुर शाह जफर के ऊपर शुरू किया गया मुकदमा। और मुकदमे में चार्ज लगाया गया देशद्रोह का। कहा गया कि आपने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ देशद्रोह यानी कि सेडिशन किया है। और मुकदमे की सुनवाई एक न्यायाधीश कर रहे थे। उस न्यायाधीश का नाम था मेजर हैरियट। मेजर हैरियट। मुकदमे की सुनवाई कौन कर रहा था, मेजर हैरियट। और मेजर हैरियट ने बहादुर शाह जफर को देशद्रोह का आरोप सत्य पाया। और देशद्रोह का आरोप सत्य पाने के पश्चात इनको सजा दी गई। और सजा ये दिया गया कि आपका किया जाएगा देश निष्कासन, यानी देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आपका होगा देश निष्कासन, कंट्री एक्साइल। और देश निष्कासन के पश्चात बहादुर शाह जफर को उनके पत्नी जीनत महल के साथ भेज दिया गया रंगून। अब सजा के बाद से बहादुर शाह जफर कहाँ पर चले गए, रंगून। अब रंगून में एक तरफ है बहादुर शाह और दूसरी तरफ है इनकी पत्नी जिनका नाम है जीनत महल। और ये लोग कहाँ पहुँच गए, रंगून। सजा कब सुनाई गई, 57 में गिरफ्तार किया गया, लंबा समय लगा, 58 के आरंभ में इनको सजा दी गई। और यही बहादुर शाह जफर सन 1862 में इसी रंगून में मर गए। और इस प्रकार मुगलों के वंश का अंत हो गया। तो मुगल जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में प्रवेश किया था,
1857 के विद्रोह ने मुगल के वंश का सदैव के लिए अंत कर दिया। समझ पा रहे हैं? तो अभी तक हमने क्या देखा, उस पॉइंट को थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। हमने देखा था 1857 के विद्रोह की शुरुआत, और 1857 के विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर से न मानकर हम मेरठ से मानेंगे, क्योंकि मेरठ के सैनिकों ने न सिर्फ विद्रोह शुरू किया बल्कि उसको फैलाया भी। मेरठ की विद्रोह की शुरुआत कब मानी जाती है? 10 मई 1857 को, क्योंकि विद्रोही वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से। मेरठ कहाँ पर है? यूपी में। सेना कौन सी है? तृतीय घुड़सवार सेना। ये सैनिक कहाँ पर आकर मिलते हैं? दिल्ली में आकर मिलते हैं। किससे मिलते हैं? मुगल बादशाह से। मुगल बादशाह को क्या कहते हैं? नेता बन जाइए। मुगल बादशाह दिल्ली पर नियंत्रण कब करते हैं? 12 मई को। मुगल बादशाह का सेनापति कौन है? बख्त खां। मुगल बादशाह का प्रशासन कौन देख रहा है? उनके बच्चे। मुगल बादशाह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के मकबरे से। किसने गिरफ्तार किया? हडसन ने। किसके कहने पर? इलाही बख्श के। मुगल बादशाह के बच्चों के साथ क्या हुआ? गोली मार दी गई। मुगल बादशाह के साथ क्या हुआ? देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। मुगल बादशाह को कहाँ भेजा गया? रंगून। कब उनकी मृत्यु हो गई? 1862 में। और बहादुर शाह जफर के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश कौन है? उसका नाम है मेजर हैरियट। तो इतनी बातें हम लोगों ने आज देखा कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई। अब हमको देखना है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत तो हो गई, इस शुरुआत से सीखकर भारत के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह शुरू हो गया। जैसे अवध में शुरू हो गया, झांसी में शुरू हो गया, कानपुर में शुरू हो गया, इलाहाबाद में शुरू हो गया, फैजाबाद में शुरू हो गया। तो यह विद्रोह कैसे आगे बढ़े, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।